भेड़िया और चीता। आज भेड़िया और चीता बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिन के बाद उन्हें मेमना अकेला मिला था। वरना मेमने की माँ उसकी कड़ी निगरानी करती थी और हर वक्त उसके साथ रहा करती थी। जब भेड़िए और चीते को ये यकीन हो गया कि मेमने की माँ दूर है तो उन्होंने उसे खाने का मंसूबा बनाया। लेकिन एक मसला था, यहाँ मेमने का शिकार नहीं हो सकता था क्योंकि उसकी आवाज सुन के शेर भी आ सकता था या दूसरे जानवर भी आ सकते थे। यही सोचकर भेड़िया चीते से कहने लगा, अरे हम सैर के बहाने मेमने को कहीं दूर ले जाते हैं, वहां मजे से इसका शिकार करेंगे। हाँ। चीता भेड़िए के मंसूबे से मुत्तफिक होकर बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो दोनों मेमने के करीब गए और भेड़िया बड़ी मक्कारी से कहने लगा, अरे इतना प्यारा बच्चा है तुम अकेले यहाँ बोर हो रहे होगे। हाँ, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दूसरे जंगल की सैर पर ले जाते हैं। हाँ, तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। मेमने ने जब भेड़िए और चीते को देखा तो वो बेचारा डरने लगा। मुझे कुछ ना कहना मुझे। नहीं, मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगा। चीते ने बड़े ही प्यार से कहा, अरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल नहीं डरो। हम तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ। तो ठीक है अंकल, मैं भी सैर पे चलूंगा। हाँ कितना मजा आएगा। तो मेमना मान गया और इनके साथ चलने लगा। इधर चीता सोचने लगा, क्यों ना मैं इस भेड़िए को भगा ही दूं, हाँ, और इस मेमने को अकेला ही खा जाऊं। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। चुनांचे कुछ दूर जाते ही चीते ने भेड़िए को जोरदार टक्कर लगाई। फिर क्या था, वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। ये देखकर मेमना बहुत डरा और समझ गया, अरे हाँ, दुश्मन कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। मैंने कितना गलत किया। इतने में मेमने की माँ भी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं आ पहुंची। तो मेमने की माँ कहने लगी, अरे मेमने, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया था कि किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, चाहे वो जितना भी हमारा करीबी क्यों ना हो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ। ये सुनकर मेमना कहने लगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद आपकी हर बात मानूंगा और आइंदा घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो फिर मेमने की माँ ने भी उसे माफ कर दिया। देखा प्यारे बच्चों, कैसे उन्होंने मेमने को बेवकूफ बनाया। इसीलिए हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।